हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न जैसे कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो कार्बन और सोडियम एटम्स का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है। उसी क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में देखते हैं, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो देखिए एक ही आंसर होगा, आप चाहे हिंदी में क्वेश्चन को ले रहे हैं या फिर इंग्लिश में ले रहे हैं, ठीक है, आंसर एक ही टाइप का होगा। कार्बन और सोडियम का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, दोनों को इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि अपपरमाणु होते हैं, जिसको सब एटॉमिक्स बोले जाते हैं। तो कार्बन का अगर हम बात करते हैं, या देखिए कार्बन के लिए यहाँ पे हमने आंसर लिखा है। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन वितरण को अगर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि परमाणु संख्या उसका 6 है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर परमाणु संख्या 6 है तो उसका प्रोटॉन का संख्या भी 6 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक परमाणु में, एक एटॉम में, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जैसे बोर का मॉडल हमने देखा था। बोर के मॉडल से हमको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 4, क्योंकि 6 है तो पहला सेल इस प्रकार का हमने मॉडल को देखा था, ठीक है, इस प्रकार का मॉडल होता था। तो आप थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा कौन सा मॉडल था। पहला वाला को हम के सेल बोलते थे, के एल, फिर थर्ड वाला को एम, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, ठीक है, के एल एम एन, इस तरह से होगा। ये पहला वाला के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया, इस प्रकार का क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 है। पहला वाला में, पहला सेल में हमको 2 देना है और दूसरा सेल में कितना देना है, 4 देना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था 2n² वाला फॉर्मूला हमको अप्लाई करके ये सारा चीज करना है, ठीक है। सो के सेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन वितरण, ठीक है। तो एक कितना कौन कौन सा जो कोष है, यानी कौन कौन सा कक्ष में, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। पहला वाला जो सेल है, यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम सोडियम का बात करेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या है 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन 11 होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन होंगे उतना इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वितरण करेंगे। तो कैसे वितरण करेंगे, 281, ओके, 281, यानी कि जो फॉर्मूला हमने बताया था 2n² वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से अगर हम देखने जाएंगे तो 281 इसका हो जाएगा। तो पहला सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एल सेल में 8 और एम सेल में ALM, ठीक है। एन सेल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 3 ही सेल यहाँ पे बन रहा है, 3 सेल बन रहा है, यानी कि 3 कक्ष है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसका, सोडियम और कार्बन का। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, जितना भी एलिमेंट है आप उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इस प्रकार से। आशा करता हूँ बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।